हेलो सभी को, कैसे हो सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो सब देखना और आ जाओ जल्दी से। जब भी आप देखने आओ तभी समझना ऐसा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा भाग संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। ठीक है, ये आया है कृषि पर्यवेक्षक 2021 और पीटीआई थर्ड ग्रेड 2022, जैन सिविल डिग्री 2022। इतने एग्जाम में आ चुका है ये। तो हमारे ऑप्शन है सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, बस्सी, ताल छापर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा रामगढ़ विषधारी। तो अब थोड़ा सा विस्तार में बता देती हूँ मैं। राजस्थान के जो टाइगर रिजर्व है उनमें सबसे पहले रणथंभौर जो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1530.23 वर्ग किलोमीटर है सवाई माधोपुर रणथंभौर का, और यह बाघों का घर कहलाता है। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी 2007 में। तो अब उसके बाद सरिस्का जो अलवर और जयपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1213.34 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी घोषणा भी 2007 में हुई थी। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स जो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी में स्थित है। क्षेत्रफल 1135.79 वर्ग किलोमीटर। घोषणा हुई थी इसकी 2013 में। ठीक है ना। रामगढ़ विषधारी यह है बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में, और इसका क्षेत्रफल 1496.49 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर, और राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 2022। इसके बाद धौलपुर करौली, इसकी स्थापना 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। राजस्थान के 5वें और देश का 55वां इसको टाइगर रिजर्व है ये, इसको मंजूरी मिली थी। ठीक है, और 6 नंबर का आता है कुंभलगढ़ राजसमंद। तो ये 22 अगस्त 2023 को छठे टाइगर रिजर्व के रूप में कुंभलगढ़ बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी मिली थी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और साथ में थ्योरी भी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इसमें राजस्थान के जो भी टाइगर रिजर्व है उनको सेलेक्ट करना है। तो पहला है हमारा सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर, मुकुंदरा। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा चारों। सरिस्का भी है, रामगढ़ विषधारी भी है, रणथंभौर भी है और मुकुंदरा भी है। ठीक है, तो इनकी स्थापना मैंने बताई थी कि सरिस्का तो अलवर और जयपुर में है, रामगढ़ विषधारी बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर, करौली और बूंदी, टोंक में है, और मुकुंदरा कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1, 2, 3, 4। अब हमारा नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन। किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। संगणक 2024 में आया है और स्कूल व्याख्याता 2022 में आया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रामगढ़ विषधारी राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, श्री विल्लुपुर मेघामलाई तमिलनाडु, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी राजस्थान, जो मैंने अभी बताया था, जो बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में है, और इसका क्षेत्रफल 1496.49 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो वो हुई थी
स्थापना 16 मई 2022 को, और राज्य का चौथा और देश का 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2023 में आया है। इसके ऑप्शन है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माचिया सफारी पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा रिजर्व पार्क। ठीक है, यह है स्कूल व्याख्याता 2022 और संगणक 2024। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मुकुंदरा रिजर्व पार्क। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के किन 4 जिलों में फैला है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारा, टोंक। दूसरा है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तीसरा है कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। और चौथा है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसमें हमारा आंसर होगा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो मैंने अभी बताया था ये कि ये कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में फैला हुआ है, और इसकी घोषणा 2013 में हुई थी। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी 2013 में, और क्षेत्रफल है इसका 1135.69 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। छठे, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसमें है मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव, घना, नेशनल चंबल सेंचुरी। तो इनमें से आपको राष्ट्रीय उद्यान ओनली सेलेक्ट करने हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे हमारे 1, 2, 3, मुकुंदरा, रणथंभौर, केवलादेव। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लो आप। थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजस्थान के राष्ट्रीय जो उद्यान वो 3 है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में फैला हुआ है, क्षेत्रफल है 289.11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और स्थापना हुई 1980 में। कितने में हुई? 1980 में। और दूसरा रणथंभौर मुकुंदरा हिल्स, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कोटा चित्तौड़गढ़ में फैला है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 200.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और स्थापना हो जाएगी 9 जनवरी 9/1/2012। ठीक है, 9/1/2012 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है, इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा, 7 नंबर का, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 हाल ही में आया है, और इसके ऑप्शन सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि 289.11 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर
1 नवंबर 1980 में हुई थी। ठीक है, याद रखना ये। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा रणथंभौर। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? पुलिस कांस्टेबल 2007, थर्ड ग्रेड 2023 में आया है। तो पहला ऑप्शन है रणथंभौर, दूसरा मरु उद्यान जैसलमेर, तीसरा है सरिस्का और चौथा है नाहरगढ़। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन मतलब सही आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है? संगणक 2024 हाल ही में आया है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। तो बताओ कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें गलत है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बूंदी में गलत है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में है, ये आपको पता है। जो मैंने अभी बताया था मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़। स्थापना हुई थी 9 जनवरी 2012 में, 9 जनवरी 2012 में। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 200.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? ये आया था एलडीसी एग्जाम 2018, राजस्थान पुलिस 2020 में। ठीक है, सेकंड पारी में, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में भी आया है। तो इसके ऑप्शन है 10 अप्रैल 2013, 26 जनवरी 2013, 14 फरवरी 2012 और 9 जनवरी 2012। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा घोषित किया था 9 जनवरी 2012 को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो ये आया था पशुधन 2018 में। ठीक है, पशुधन 2018 में आया था ये। तो इसके ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है, तो हमारा आंसर इंडिया इको डेवलपमेंट रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान। ठीक है, अब रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1980 को हुई थी, 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था ये 1955 को, 1955 को पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घर कहलाता है, और यह उद्यान 1973-74 में बाघ परियोजना में भी शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1973 और 74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इसमें चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की गई थी। ठीक है, तो ये मैंने जितनी जानकारी थी आपको बता दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th नंबर। किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1980। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर को घोषित किया गया था 1980। वही ये फैला हुआ है सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मैंने बताया था ना पहले आपको, 1530.23। ठीक है, और घोषणा हुई थी इसकी 2007 में। नहीं, वो सॉरी, ये गलत है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, क्षेत्रफल 289।
289, 289.11, ठीक है। और स्थापना 1 नवंबर 1980, ठीक है ना, 1 नवंबर 1980। तो ये याद रखना। अब हमारा 13वां क्वेश्चन, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग, तो यहाँ का मुख्य आकर्षण साइबेरियन क्रेन है, ठीक है। राजस्थान का, देखो थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में आपको। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ठीक है, और पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, और भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, और यहाँ शीतकाल में हजारों पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं, और इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, ठीक है। राजस्थान का यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 28.73 वर्ग किलोमीटर। ये आया था सेकंड ग्रेड 2011 में। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण विष्णु मंदिर पे, शिव मंदिर के नाम से, या श्री राम मंदिर के नाम से, या ब्रह्मा मंदिर के नाम से, ठीक है। तो इसका जो नामकरण किया गया था वो शिव मंदिर के नाम से किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव कैलाश का प्राचीन मंदिर है, इसलिए इसका नाम केवलादेव रखा गया, और ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, अभी बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है? जल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है क्या? रामसागर अभ्यारण्य है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर जो गंभीरी एवं बाण गंगा नदियों के संगम पर हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वह हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? तो भरतपुर में है क्या, अलवर में है, जयपुर में है, या सवाई माधोपुर में है? तो ये हमारा हो जाएगा भरतपुर, ठीक है। अभी बताया था ना मैंने, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, और भगवान शिव का प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका नाम केवलादेव पड़ा, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी शीतकाल में साइबेरियन सारस आते हैं, और इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से दिया गया था, और यह राजस्थान का सबसे छोटा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। 17 नंबर का क्वेश्चन, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार, ये देखो वही बार बार अलग अलग तरीके से पूछे हुए क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया था 2013 में, तो इसका आंसर भी हो जाएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, पक्षियों का स्वर्ग, गंभीरी और बाणगंगा नदियों पर स्थित संगम पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है ना, और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर होने के कारण केवलादेव इसका नाम पड़ा था, तो वही सेम, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है और जल पक्षियों का स्वर्ग है। देखो वापस RS 1998 में आया था, तो इसका आंसर भी भरतपुर। ये वापस डबल हो गया शायद, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को तो 1985 में किया था, ठीक है।
तो जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया था। यहाँ ऑस्ट्रेलियन कंपनी सारोस्की की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। तो आप तो इसकी डेट याद रखना, 1985 को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, अब हमारा 21 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, रणथंभौर, करौली, सरिस्का, सवाई माधोपुर, केवलादेव, भरतपुर। तो यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में नहीं है, रणथंभौर भी करौली में नहीं है और सरिस्का भी सवाई माधोपुर में नहीं है। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवलादेव भरतपुर में है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मुकुंदरा हिल्स हमारा कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़, रणथंभौर है सवाई माधोपुर करौली बूंदी टोंक। ठीक है, सरिस्का है अलवर एवं जयपुर में और केवलादेव भरतपुर। और ये पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में। तो नेक्स्ट आ जाओ, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? लाइब्रेरियन, 3rd ग्रेड, 2022 में आया था। डॉक्टर KL राठौड़, MD चतुर्वेदी, मार्टिन इवांस, कैलाश साखला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मार्टिन इवांस। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई? 2nd ग्रेड 2011 में और जेल प्रहरी 2018 में आया है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981, याद रखना। थोड़ा सा इसका विस्तार से बता देती हूँ। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो 3162 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इस अभ्यारण्य की जो स्थापना थी, इस अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इस 8 मई 1981 को, 1981, 8 मई 1981। ठीक है, और जैसलमेर एवं बाड़मेर में स्थित है ये, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। अब जैसलमेर में ये 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसमें स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में जीवावशेष पार्क यानी कि आकल उड फॉसिल पार्क स्थित है, याद रखना। राजस्थान में सबसे बड़े इस अभ्यारण्य में जो पक्षी पाया जाता है वो राज्य पक्षी हमारा गोडावन पाया जाता है। ठीक है, 1981 तो यहाँ पर है और 8 मई याद रख लेना, 8 मई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, ये वही आ गया, 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और थार मरुस्थल में पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये हो जाएगा जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर वाला 8 मई 1981, 8 मई 1981 इसकी स्थापना। ठीक है, 8 मई 1981 याद रखना। और जैसलमेर और बाड़मेर में, और यहाँ पर आकलउड फॉसिल पार्क स्थित है और यहाँ पर राज्य पक्षी गोडावन पाया जाता है। ठीक है, 25 नंबर, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं झीलों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो हमें यहाँ पर गलत का चयन करना है। तो शेरगढ़ सिरोही में है क्या, या फिर ताल छापर चूरू में है, रामसागर धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है? तो बताओ गलत कौन सा हो जाएगा? ताल छापर चूरू में है, सही है, ताल छापर चूरू। ठीक है, और रामसागर धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेरगढ़ सिरोही वाला। ठीक है, तो शेरगढ़ कहाँ पर स्थित है? बारां में।
12 में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, और सांपों का संरक्षण स्थल है। और कौन सा सांपों का संरक्षण स्थल? शेरगढ़, 12, 1983। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो आपको यहाँ पर जो जो धौलपुर जिले में स्थित है उनको नहीं, बल्कि जो नहीं है उनको बताना है। ठीक है, तो रामसागर है क्या, केसरबाग है क्या, वन विहार है क्या, और शेरगढ़ तो अभी जस्ट बताया 12 में है और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। सांपों का संरक्षण स्थल है। ठीक है, रामसागर, केसरबाग और वन विहार ओनली धौलपुर में है, शेरगढ़ नहीं है। ठीक है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं, इसका सही आंसर तो हो ही जाएगा शेरगढ़। 27 नंबर का, सही सुमेलित नहीं है। शेरगढ़ बूंदी, बस्सी चित्तौड़गढ़, रामसागर वन विहार धौलपुर, सीता माता प्रतापगढ़। तो शेरगढ़ बूंदी यानी कि बस्सी चित्तौड़गढ़ सही है, रामसागर वन विहार धौलपुर सही है, सीता माता प्रतापगढ़ सही है। तो इसमें भी आ जाएगा शेरगढ़, 12 में स्थित है शेरगढ़ और 1983 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 28 नंबर, सही सुमेलित है। वन्य जीव विहार सरिस्का केवलादेव जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान भरतपुर या फिर टाइगर रिजर्व जयसमंद। तो इसमें आपको सही बताना है, ओनली सही। ठीक है, तो केवलादेव जो अभ्यारण्य है, केवलादेव उद्यान भरतपुर में हो जाएगा, भरतपुर। लिखना ही नहीं आना मुझे तो। ठीक है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। और वन्य जीव विहार सरिस्का, तो ये तो सही है हमारा। ठीक है ना। और टाइगर रिजर्व जयसमंद ना होकर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, अलवर में स्थित है। ये कोटा, बूंदी, अलवर टाइगर रिजर्व 4 जिलों में। ठीक है ना। वन्य जीव विहार सरिस्का सही है, केवलादेव भरतपुर सही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर सही है। ठीक है, तो आ चुका होगा आपके समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। ठीक है, और ये आया था, लेकिन मैंने इसको 2+ कर दिया इसमें क्वेश्चन। 3rd ग्रेड 2023 में आया था। तो क्वेश्चन था रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो धौलपुर मैंने यही दे दिया है, आप पढ़ लेना। तो फिर मैंने एक और प्लस करा इसमें कि केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य तो धौलपुर में हो गया, और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भी धौलपुर में हो गया, क्योंकि दोनों का एक ही आंसर था ना, तो मैंने दोनों प्लस कर दिए। ठीक है, धौलपुर। नेक्स्ट आ जाओ 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला दोनों में सेलेक्ट करना है। सोरसन 12, वन विहार धौलपुर, बंद बारेठा भरतपुर, केसरबाग उदयपुर। तो केसरबाग अभी बताया ना धौलपुर में है, सोरसेन 12 सही है, वन विहार धौलपुर सही है, बंद बारेठा भरतपुर सही है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। तो ये मैंने नोट्स बनाए आपके लिए थोड़े से। नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य कौन से हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी के किनारे स्थित है, जवार सागर अभ्यारण्य चंबल नदी के, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 परवन नदी, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ ओराई बामणी उद्गम पर, भैंसुरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल बामणी का संगम उस पर स्थित है, फुलवारी की नाल उदयपुर मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, तो आप पढ़ लेना इसको, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर, आखेट निषिद्ध क्षेत्र उजला किस जिले से संबंधित है? तो कमेंट करके बताना, और फिर आप बताना, फिर इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बेस्ट ऑफ लक सभी को।